हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आपका साइंस स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं फ्लेमिंगो सीरीज में आपके लिए एक कविता लेकर आया था। उस कविता को आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज मैं दूसरी कविता आपके डिमांड पर लेकर आया हूं, माई मदर एट 66। ये कविता जैक बोर्ड और सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कविता से क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़रूरी समझा तो मैं इस कविता को लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि आपको ये कविता अच्छी लगेगी। तो देखते हैं। माई मदर एट 66 दैट हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास। कमला दास एक पोएटिस है, एक कवित्री है जिसने लिखा है माई मदर एट 66। Once again I would like to tell you this poem is very important for JAC board and CBSE board, so be attentive, be careful। कविता बहुत ही सिंपल है, कोई भी समझ सकता है, लेकिन इसकी गहराइयों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। यहां एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरी माँ 66 वर्ष की, ये टाइटल ऐसा क्यों दिया गया? 66 क्यों? 56 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? 45 क्यों नहीं? 66 ही क्यों? तो इस टाइटल के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है और उसी कहानी से हम पूरी इस बात को समझ जाएंगे। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बतलाना चाहता हूं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 66? देखिए, होता यूं है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड नो वन कैन स्टॉप इट। और कोई इसे रोक नहीं सकता है। आप चाहे जहां भी रहें, आप अपनी उम्र को नहीं रोक सकते। उम्र तो लगातार बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड नो वन कैन स्टॉप इट। और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। ऐसा देखा जाता है कि उम्र 50, 55, 60 के बाद लोगों में ये भावना आ जाती है कि अब उम्र खत्म हो चला, अब जिंदगी ढलान पर है, अब लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो 66 वर्ष 66 ईयर्स इज एनफ, ये बहुत होता है। और यहां इस उम्र के पड़ाव पर आने के बाद कोई भी व्यक्ति वो अपने जीवन के बारे में हताश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उम्र रहा कहां, अब तो बहुत जल्दी मौत के करीब आ रहे हैं और भी करीब आ रहे हैं। वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाता। वो हैप्पी न्यू ईयर के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर आने से उसे लगता है कि मौत के एक कदम और आगे आ गए, मौत के पास और आ गए। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। जबकि 50 के पहले आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी बहुत जीना है। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मौत कब किसके दरवाजे पर दस्तक दे दे। नो वन कैन से व्हेन द डेथ विल नॉक एट द डोर। नो वन कैन से व्हेन द डेथ विल नॉक एट एनी डोर। किसी के दरवाजे पर मौत कब दस्तक दे दे, नो वन कैन से, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी 40, 50, 55 तक लोगों को लगता है कि अभी बहुत जीना है, अभी बहुत उम्र है। लेकिन जो 66 वर्ष के हो गए हैं, 70 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ भी नहीं, अब तो बहुत करीब आ गए हैं। ये रही बात। माई मदर एट 66 दैट हैज बीन रिटन बाय कमला दास। तो 66 वर्ष के उम्र में आने के बाद एक माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? अपने बच्चों से वे चाहते हैं कि उम्र के इस दहलीज में आकर उन्हें बच्चे छोड़कर ना जाएं। क्योंकि बच्चे जब उनसे दूर जाते हैं, उनके चिल्ड्रन उनसे दूर जाते हैं, तो बूढ़े माता पिता सोचते हैं कि काश इन लोग हमेशा हमारे साथ होता, तो शायद दम जब टूटता तो अपने बच्चों को नजदीक देख लेते। शायद ये जा रहा है लंबे समय के लिए, फिर लौटकर मुलाकात होगी भी या नहीं होगी। बुजुर्ग जो होते हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं जब वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आकर हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों के साथ रहें, बच्चे उन्हें छोड़कर कभी ना जाएं।
हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और तब उन माता पिता पर क्या गुजरती है, इसे ही बयां किया गया है इस कविता में, जिसे लिखा है कमला दास ने। तो आशा है कि आप इसके थीम को समझ गए होंगे कि एक बूढ़े माता पिता अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं और बच्चे उस उम्मीद को कहां तक पूरा कर पाते हैं। आपको शायद पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। माता पिता बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी एक एक इच्छा की पूर्ति करते हैं, उनके हर सुख में अपने जीवन को निछावर कर देते हैं, उनकी एक मुस्कुराहट पर अपनी रातों की नींद को खराब कर देते हैं। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी माँ अपने पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो माता पिता दिल से आशीर्वाद देते हैं, उनके सफलता की दुआ करते हैं, और वो कभी नहीं बतलाते कि मैं बहुत उदास हूं क्योंकि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। वो अपने दुख को छुपा लेते हैं, और छुपाने के बाद भी क्या होता है, ये शरीर तो सब कह देता है, ये बॉडी लैंग्वेज, ये चेहरा सब बोल देता है। और उसी को यहां पर बयां किया गया है, माई मदर एट 66 दैट हैज बीन रिटन बाय कमला दास। तो देखते हैं एक बूढ़ी मां जो कि अपने बेटी को विदा कर रही है और वो उसे आशीर्वाद दे रही है कि बेटी तुम सफल रहना, लेकिन वो भीतर से बहुत उदास है क्योंकि बेटी उसको छोड़कर एक लंबे समय के लिए जा रही है, और वो जानती है कि मेरी बेटी इतने लंबे समय के लिए जा रही है, हो सकता है कि लौटकर वो जब आए तो वो बूढ़ी मां ना रहे। तो वो बेचारी इस दुख को समेटना चाहती है, वो इस दुख को छिपाना चाहती है, और छुपा कर भी वो केवल आशीर्वाद देती है, लेकिन उसका चेहरा हर कुछ कहता है। तो देखते हैं इस कविता में इसके पहले स्टैंजा को, माई मदर एट 66 दैट हैज बीन रिटन बाय कमला दास। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए। टू कोचीन, कहां जा रही है, कोचीन। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की बात है, पिछले शुक्रवार की बात है। कवित्री कमला दास, पोएटिस कमला दास अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए वो कोचीन जा रही है। मॉर्निंग, सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह। आई सॉ यानी कि कमला दास ने देखा, क्या देखा, माई मदर, मेरी मां, बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई है। शायद कमला दास की मां उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए कार से जा रही है। तो सुबह सुबह वह देखती है कि उसकी मां उसके ठीक बगल में बैठी हुई है। आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। डोज, उसका चेहरा कैसा है, डोज का अर्थ होता है झपकी मारना, गर्दन हिलते रहना। जैसे बूढ़े लोग को आप देखेंगे, कमजोरी से उनका जो चेहरा होता है, माथा गर्दन हमेशा हिलता रहता है, तो वैसे ही उसकी बूढ़ी मां कांप रही है, झपकी ले रही है। ओपन माउथ, मुंह क्या है, खुला हुआ है। ये खुला हुआ मुंह क्यों है, बता सकते हैं आप? चलिए मैं आपको बताता हूं। जब कोई प्यारा चीज आपसे दूर चल जाता है, जब कोई बहुत ही जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं वो आपसे लंबे समय के लिए दूर जाता है, तो लोग एक बौखलाहट में उनका चेहरा, उनका मुंह खुल जाता है, अवाक रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं, सन्नाटे में आ जाते हैं। तो आज उनकी बूढ़ी मां जो कि गर्दन झपकी ले रही है और मुंह उसका खुला हुआ है, हर फेस, उसका चेहरा एसन, राख की तरह लग रहा है। एसन मतलब राख, पीलापन। लाइक दैट, कैसा लग रहा है उसका चेहरा, कैसा राख की तरह लग रहा है, कैसा पीला लग रहा है। ऑफ ए कॉर्प्स का अर्थ होता है लाश। जानते हैं लाश के बारे में एक खासियत है, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसके चेहरे पर एक ग्लेजिंग होती है, एक चमक होती है, लेकिन जब वही इंसान मर जाता है तो उसके चेहरे से वो चमक गायब हो जाता है, वो चमक लुप्त हो जाती है, और वो बड़ा ही नीरस सा उसका चेहरा लगता है, एक बड़ा सपाट सा चेहरा लगता है। आज बूढ़ी मां का चेहरा भी वैसा ही एक मुर्दे की तरह लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत दुखित है कि उसकी बेटी उससे दूर जा रही है। बेचारी कहना चाहती है कि बेटी मत जाओ, अगर जाओगे तो हो सकता है दोबारा हमें ना देख पाओ, लेकिन क्या करे, अपने बच्चों के सफलता के लिए
वो अपने दुख को समेट लेती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत कुछ कहता है। उसका चेहरा एक जिंदा लाश की तरह है जो कि पीलापन लिए हुए है। एंड रियलाइज्ड, मां कुछ नहीं कहती है तो क्या ये शरीर कहता है। एंड रियलाइज्ड, और उससे उभरता है विथ पेन, उस मुर्दे जैसे चेहरे पर भी एक दर्द उभरता है। वो दर्द सब कुछ कह देता है। मां क्या कहना चाहती है, ये दर्द इस बात को बयां करता है। आशा है अच्छा लग रहा होगा। दैट शी थॉट अवे, कवित्री कमला दास काफी सेंसिटिव है, काफी समझदार है। वो समझ जाती है कि मां का चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है। शायद मां समझ रही है कि पता नहीं दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, वो बहुत उदास है, वो इस बिछड़ने से बहुत दुखित है। कवित्री बेटी समझ जाती है दैट शी थॉट अवे, इसलिए वो उस विचार को क्या करती है, त्याग देती है, हटा देती है, झटक देती है। एंड लुक्ड, और देखती है, बट सुन, लेकिन फिर पुट दैट थॉट अवे, फिर उसका विचार उसकी मां पर ही आ जाता है। एंड लुक्ड आउट, और फिर वो बाहर देखती है। ये लाइन समझने की जरूरत है। जब कवित्री कमला दास अपने मां के चेहरे को देखती है और उसके चेहरे पर एक दर्द देखती है, तो वो समझ जाती है कि मां बहुत कुछ कहना चाहती है, शायद चाहती है कि वो हमेशा साथ रहे। लेकिन कमला दास काफी समझदार है, आज अपने कैरियर के लिए अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार है। अपने मां को छोड़कर वो दूर जा रही है और काफी समझदार है। इसीलिए तो वो इस विचार में पड़ना ही नहीं चाहती है, उस विचार को झटक देना चाहती है, और झटक कर वो बाहर देखती है इधर उधर। लेकिन फिर उसका नजर उसकी मां के चेहरे पर ही पड़ता है। दैट शी थॉट अवे, वो इस विचार को त्यागती है। एंड लुक्ड, बट सुन, और जैसे वो बाहर देखती है, फिर दैट थॉट अवे, फिर विचार वहीं पर आकर टिक जाता है। एंड लुक्ड आउट, लेकिन इस बार कमला दास लुक्ड आउट, बाहर देखती है। एट यंग, क्या देखती है, यंग। यंग का अर्थ क्या हुआ, जवान, हरा। ट्रीज, हरे हरे पौधे, बड़े बड़े पौधे। स्प्रिंटिंग, पीछे की ओर भाग रहे हैं। पीछे की ओर भाग रहे हैं मतलब पेड़ पीछे की ओर क्यों भागेंगे, पेड़ तो स्थिर है, पेड़ पीछे की ओर क्यों भागेंगे, आप बता सकते हैं। तो पेड़ पीछे की ओर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सड़क के किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो तेजी से पीछे की ओर भागते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कवित्री अपने मन को भटकाने के लिए, अपने मां से हटने के लिए वो बाहर देखती है और पाती है क्या कि बड़े बड़े घने वृक्ष स्प्रिंटिंग, तेजी से पीछे की ओर भाग रहे हैं। और क्या देखती है, द मैरी चिल्ड्रन, खुशहाल बच्चे। मैरी मतलब क्या होता है, खुशहाल बच्चे। स्पाइलिंग, निकल रहे हैं। स्पाइलिंग मतलब निकल रहे हैं आउट ऑफ देयर होम्स। कहां से निकल रहे हैं बताइए, अपने घरों से। ये लाइन क्यों दिया गया आप बता सकते हैं, टेल मी, आप गेस कीजिए ये लाइन क्यों दिया गया। कवित्री मन को भटकाने के लिए अपने मां की तरफ ना देखते हुए, अपने कैरियर की ओर देखते हुए वो बाहर देखती है। वो नहीं चाहती है कि अपनी मां को बार बार देखकर इस मुसीबत में पड़े और हम बाहर ना जा सकें। तो अपने मन को भटकाने के लिए वो बाहर देखती है कि चलो मूड फ्रेश हो जाएगा। तो वो देखती है क्या कि बड़े बड़े घने वृक्ष जो हैं वो पीछे की ओर भाग रहे हैं और खुशहाल बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये लाइन क्यों दिया गया, यहां पर बहुत सारे टीचर्स अपने अपने राय व्यक्त करते हैं और मेरा राय, हमारा जो इसमें सोच है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या हो सकता है अच्छा नहीं भी लगे। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि जब गाड़ी चलती है तो पेड़ पौधे पीछे की ओर भागते हैं। ये गति का नियम है, न्यूटन लॉ, साइंटिफिक काउज, वैज्ञानिक कारण है। लेकिन मेरा मानना है कि साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, सेंटिमेंट्स के क्षेत्र में, जहां दिल का मामला हो वहां विज्ञान नहीं होता, वहां विज्ञान नहीं होता, वहां तर्क नहीं होता। तो यहां पर कोई न्यूटन का नियम लागू नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पर जस्ट कमला दास एक उदाहरण पेश करना चाहती है, एक एग्जाम्पल पेश करना चाहती है। जस्ट सी ट्राइज टू पुट ए बेस्ट एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल देना चाहती है जवानी और बुढ़ापे के बीच, जहां हरे हरे वृक्ष झूमते हुए पीछे की ओर लगता है भाग रहे हो, लेकिन उनके जड़ बड़े गहरे हैं, वो उखड़ने वाले नहीं हैं, वो अभी मरने वाले नहीं हैं।
छोटे छोटे खुशहाल बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे फिर आना है। ऐसा नहीं कि घर से निकल गए तो हमेशा के लिए निकल गए, घर से निकले हैं तो फिर वापस आएंगे। वो जोश में है, जवानी में है, उनके ऊपर एक आप कहिए उनके अंदर एक उत्साह है। लेकिन दूसरे तरफ बूढ़ी माँ जो कि चेहरा खुला हुआ है, गर्दन हिल रहा है, लाश की तरह उसके चेहरे में एक दर्द उभर रहा है। तो यहां पर बुढ़ापा और जवानी और बचपना के बीच एक कंपैरिजन है जो कि यहां पर दिखाया गया है कमला दास के द्वारा। कमला दास कहना चाहती है कि घने वृक्ष को चिंता नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि हमें बहुत लंबे समय तक जीना है। खुशहाल बच्चे घर से भी निकलते वक्त खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि घर लौटकर आना है। लेकिन एक बूढ़ी माँ, इसे पता है कि हर दिन वो मौत के बिल्कुल नजदीक आ रही है। जस्ट सी इज काउंटिंग हर लास्ट डेज, जस्ट ही इज काउंटिंग हर लास्ट डेज। वो केवल अपने अंतिम दिनों को गिन रही है, अपने अंतिम समय को गिन रही है। तो एक तरफ वो हताश है और एक तरफ बच्चे और वृक्ष खुशहाल है। आशा है आप समझ गए होंगे। लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचती है कमला दास, शायद हवाई जहाज से जा रही है वो, तो जब वो हवाई जहाज के अड्डे पर पहुंचती है, सिक्योरिटी चेक, उसके सामान का चेकिंग होता है। ऐसे भी जनरली होता है, अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है कि आपके सामान, आपके लगेज की चेकिंग होती है। तो यहां पर कमला दास के सामान की चेकिंग की जा रही है और कमला दास क्या कर रही है? स्टैंडिंग, खड़ी है। ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मतलब क्या होता है? दूरी, कुछ फासला, कुछ फासले पर खड़े होकर, कुछ दूरी पर खड़े होकर अवे देखती है क्या? आई लुक्ड, वो फिर देखती है, किसे? अगेन, फिर से देखती है एट हर, अपनी मां की तरफ। वान, मां को क्या पाती है? वान, एकदम मुरझाया हुआ, पेल, एकदम पीला सा चेहरा, मुरझाया, बेजान पीला सा चेहरा देखती है। और जैसे अपने मां के उस मुरझाए पीले चेहरे को देखती है, क्यों देखती है? पीला चेहरा क्यों है? इसलिए क्योंकि आज मां बहुत उदास है। वो जान रही है कि मेरी बेटी बहुत लंबे समय के लिए हमें छोड़कर जा रही है। वो बहुत उदास है, बेहद। लेकिन बेचारी अपने दुख को बयान नहीं करती है। वो अपनी बेटी के सफलता में बाधक नहीं बनती है, बल्कि दुआ देती है। लेकिन क्या करे, चेहरा तो सब कुछ कह दिया। चेहरा कह रहा है कि मां चीख चीख कर कह रही है कि बेटी मत जाओ, अगर जाओगे तो दोबारा मुझे नहीं देख पाओगी। लेकिन क्या किया जाए? कवित्री इस बात को समझ लेती है। आखिर कवित्री कमला दास, पोएटिस कमला दास काफी समझदार है और काफी सेंटिमेंटल है। वो समझ जाती है कि मां के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे वो अपने मां के पीले चेहरे को देखती है, एज ए लेट विंटर मून, उसे कैसा लगता है कि एक जाड़े का चांद, एक शरद का चांद, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, जो कि ढल रहा है। ओल्ड मतलब बूढ़ा नहीं, ढल रहा है। एक जाड़े का, एक शरद का चांद बड़ी तेजी के साथ ढल रहा है। यानी जब वो अपनी मां को देखती है तो उसका चेहरा लगता है कि जैसे कोई शरद ऋतु का कोई चांद बड़ी तेजी से ढलता जा रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों? आप देखिएगा, जाड़े के दिनों में या बादल से घिरा आसमान में आप देखिएगा, चांद छुपता है और निकलता है, छुपता है और निकलता है, और ऐसा लगता है कि चांद बहुत तेजी से दूर क्षितिज की ओर डूबता चला जा रहा हो। उस चांद में चमक नहीं होती है, बड़ा उदास लगता है। आज उसकी मां भी वैसे ही उदास लग रही है, चेहरे पर चमक नहीं है, क्योंकि जस्ट शी इज काउंटिंग हर लास्ट डेज, वो अपने अंतिम दिनों को गिन रही है और कभी छुपती है चांद की तरह, कभी निकलती है। तो चांद जैसे छुपता और निकलता है वैसा ही आज, और उदास प्रतीत होता है, वैसा ही आज कमला दास की मां भी वैसे ही उदास लग रही है। तो कमला दास जैसे देखती है, उसे शरद ऋतु का वो चांद नजर आता है जो कि बड़ी तेजी से ढलता जा रहा है। फैमिलियर एक्ट, फैमिलियर मतलब क्या होता है बता सकते हैं? टेल मी। फैमिलियर मतलब होता है पारिवारिक। क्या होता है? पारिवारिक। एक मतलब दर्द, एक मतलब दर्द, एक पारिवारिक सा दर्द। माई चाइल्डहुड फेयर, मेरे बचपन का डर। एक पारिवारिक दर्द
मेरे बचपन का डर लौटकर फिर कमला दास के पास आ जाता है। वो पारिवारिक दर्द क्या है, वो बचपन का डर क्या है, आप बता सकते हैं? गैस कीजिए। अगर आपको लगे तो ये वीडियो को पॉज करके आप गैस कीजिए कि ये कौन सा पारिवारिक दर्द है, आखिर ये कौन सा बचपन का डर है जो कि कमला दास को महसूस हो जाता है एयरपोर्ट पर, जब अपनी मां को वो देखती है, उसके बूढ़े चेहरे को देखती है, उसके झुर्री पड़े हुए चेहरे पर वो उदासी को देखती है, तो उसे वो पारिवारिक दर्द, वो बचपन का डर, कौन सा डर आ जाता है? गैस कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं, शायद मेरे विचार से आप सहमत होंगे। आप कभी देखे होंगे, आपके घरों में बच्चे होंगे, आप तो काफी बड़े हो गए भाई, आपको तो याद भी नहीं होगी, लेकिन आपके घर में छोटे बच्चे हैं। देखिएगा जब मां बाहर जाती है तो बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कहीं मां छोड़कर चली तो नहीं जा रही है, कहीं चली तो नहीं गई, आएगी कि नहीं। आप मेला में जाइए बच्चों को लेकर, बच्चे आपको कसकर पकड़ लेते हैं, आपके गर्दन में लटक जाते हैं, आपके गोद में लिपट जाते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। भीड़ देखकर वो डर कर आपसे सहम जाते हैं, आपके माता पिता को पकड़ लेते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं और उनसे अलग होना नहीं चाहते हैं। आज वही डर कमला दास में देखने को मिलता है। कमला दास को आज एहसास होता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा अपनी मां को हम ना देख पाए। वो बचपन का डर जो अपनी मां को खोने में होता है, वो डर आज कमला दास के अंदर आ जाता है और वो काफी हताश हो जाती है। लेकिन कमला दास काफी समझदार है, वो जानती है कि कैसे अपने आप को संभालना है, वो अपने आप को संभालना जानती है और इसीलिए वो तुरंत अपने आप को संभाल लेती है। बट ऑल आई सेड, और वो तुरंत कहती है, सी यू सुन अम्मा, कि मां फिर तुम्हें देखेंगे ना, फिर मिलते हैं मां। ऑल आई डिड वाज, मैंने इतना ही कहा, स्माइल, मुस्कुरा दी, एंड स्माइल, मुस्कुरा दी, एंड स्माइल, और मुस्कुरा दी। तो मां तो कुछ नहीं कहती है, मां कभी नहीं कहे कि बेटी मत जाओ, लेकिन बेटी समझ जाती है और बेटी समझ कर कहती है कि मां चिंता क्यों करती हो, फिर मिलेंगे ना, इतना उदास क्यों हो, फिर मिलेंगे। और वो मुस्कुरा देती है। लेकिन वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दे विल मीट और नॉट, दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। इसे ऐसे केवल खुदा ही जानता है कि वो दोनों फिर मिल पाएंगे या नहीं। तो उनके मुस्कुराहट में और सी यू अम्मा, ये लाइनिंग में एक संकेत मिलता है कि शायद उन लोग भविष्य में फिर कभी मिल पाएंगे, लेकिन मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ओनली गॉड नोज। तो ये कहानी, ये कविता यहां पर आकर समाप्त हो गई। दैट हैज बीन रिटन बाय कमला दास। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मेरा अपना निजी मामला है, ये मेरा अपना निजी मामला है। इस पढ़ाई से दूर हटकर मैं आपसे बताना चाहता हूं, आशा है आपको पसंद आएगा। कुछ कीजिए, मैं नहीं जानता, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैं खुदा को नहीं देखा, और शायद आपने भी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन एनी गॉड, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे देखा है जिसने मुझे बनाया है, मेरा क्रिएटर। मैं उसे ही अपना भगवान मानता हूं और वो है हमारे माता पिता। तो अपने माता पिता से बहुत प्यार कीजिएगा, उनके दिल को कभी मत तोड़िएगा, उनके चेहरे के हर दर्द को समझिएगा। इस कविता के द्वारा एक मैसेज है और कमला दास भी ये कहना चाहती है कि एक बुजुर्ग क्या चाहते हैं अपने बच्चों से। और मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं, शायद इस कविता के बाद आपके सोचने का नजरिया बदल जाए। जिन तकलीफों और जिन हालातों से बढ़कर और उसमें रहकर आपके माता पिता ने आपके हर इच्छा की पूर्ति की, आपको खुशी दिया, मैं आशा करूंगा कि आप भी अपने माता पिता को उतना ही खुशी दीजिएगा, ईश्वर से ऊंचा दर्जा दीजिएगा, क्योंकि ईश्वर वही होता है जो बनाता है और आपको आपके माता पिता ने बनाया है। तो माई क्रिएटर इज माई गॉड एंड दैट इज माई मदर। तो अपनी मां को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने पिता को रिस्पेक्ट दीजिए। ये मैं नहीं, कमला दास भी आपसे कह रही है। तो मैं इस मैसेज देना चाहता हूं इस कविता के माध्यम से कि अपने मां बाप से हो अपने जान से भी ज्यादा मानिए, उनके हर इच्छा को पूरा कीजिए और उनके चेहरे पर उठने वाले भाव को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आशा है आप इसे समझ गए होंगे।
वीडियो ज्यादा लंबा हो जाने से क्या होता है कि एक उकताहट सी हो जाती है, लगता है कब खत्म होगा कब खत्म होगा। इसलिए इसका जो कंक्लूजिंग पार्ट है, इसका जो निष्कर्ष का हिस्सा है क्वेश्चन आंसर वाला, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और भी कुछ बातें बताऊंगा। तो आशा करूंगा कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आपका लाइक मिलेगा। यथासंभव जो भी हो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों की भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं केवल आपके लिए यहां आ रहा हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं YouTube पर आऊं, लोग मुझे देखें, ताली बजाएं। ये हमारे स्टूडेंट जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, काफी तकलीफ में हैं, मैं उनके लिए आ रहा हूं। तो वो आपके लाइक पर डिपेंड करता है कि आप मुझे वॉच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वॉच कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप पसंद कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है। तो आप लाइक कीजिएगा तो मैं फिर आऊंगा। तो फिर मिलेंगे आपसे। सुरक्षित रहिए घर में और खुश रहिए। फिर मिलेंगे। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।